वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस गाइज। आज की इस वीडियो में हम जड़त्व आघूर्ण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चनों की तैयारी ज़रूर कीजिए, आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन, अचर कोणीय वेग से घूर्णन कर रहे गतिपालक चक्र के किनारे से एक छोटा सा भाग टूटकर अलग होने पर उसकी घूर्णन त्रिज्या का मान। तो दोस्तों उसकी घूर्णन त्रिज्या का मान घट जाएगा यदि गतिपालक चक्र का असममित भाग टूटकर अलग हो जाता है तो उसकी घूर्णन त्रिज्या का मान कम हो जाता है। यदि उस गतिपालक चक्र का सममित भाग टूटकर अलग होता है, यानी कि किसी चक्ति का 1/4 भाग टूटकर अलग हो जाए, तो इस प्रकार के टूटने पर उसकी घूर्णन त्रिज्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह जब अपरिवर्तित रहती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा भाग टूटा है, यानी कोई असममित भाग टूटा है, इस कारण इसका जो घूर्णन त्रिज्या है वो कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त प्रश्न में गतिपालक चक्र का कोणीय वेग। तो घूर्णन त्रिज्या कम होने के कारण इसका जड़त्व आघूर्ण भी कम हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है mr²। तो घूर्णन त्रिज्या का मान कम होने पर जड़त्व आघूर्ण भी कम हो जाएगा, और जड़त्व आघूर्ण कम होने के कारण इसका कोणीय वेग का मान बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, उपरोक्त प्रश्न में पालक चक्र का जड़त्व आघूर्ण। तो दोस्तों मैंने बताया है घूर्णन त्रिज्या का मान कम होने के कारण जड़त्व आघूर्ण का मान भी घट जाएगा, क्योंकि I बराबर होता है mr², और r का मान घटने पर जड़त्व आघूर्ण का मान भी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जड़त्व किसी वस्तु की प्रकृति है, आकृति पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है या गुण है। तो दोस्तों जड़त्व किसी भी वस्तु का कोई गुण होता है, यह प्रकृति पर, आकार पर व आकृति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि जो जड़त्व आघूर्ण होता है, जड़त्व आघूर्ण, यह आकार व आकृति पर निर्भर करता है। लेकिन जड़त्व केवल जड़त्व उसका एक गुण होता है, यह आकार, प्रकृति व आकृति पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या का मान निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों घूर्णन त्रिज्या का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। घूर्णन त्रिज्या का मान घूर्णन अक्ष पर व घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। घूर्णन त्रिज्या का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो समानुपाती होता है r² का। तो यहाँ पर जो m होता है यह एक नियतांक राशि होता है, बल्कि इस पर ना तो r निर्भर करता है न ही जड़त्व आघूर्ण। तो 5 के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यह पिंड के द्रव्यमान पर घूर्णन त्रिज्या का मान निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों वस्तु का जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि कोणीय वेग चाहे कुछ भी हो, लेकिन जड़त्व आघूर्ण समान रहता है। जैसे वो वलय होती है, कोई वलय का जड़त्व आघूर्ण mr² होता है। अब चाहे इसको किसी भी कोणीय वेग से घुमाया जाए, इसका जड़त्व आघूर्ण यही होगा, यह परिवर्तित नहीं होता। जैसे कोई चक्ति का इसके लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण mr²/2 होता है, तो यह किसी भी कोणीय वेग से घुमाया जाए, इसका जड़त्व आघूर्ण mr²/2 ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर बर्फ पिघलने से पृथ्वी का जड़त्व आघूर्ण। तो दोस्तों इसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा, क्योंकि जब पृथ्वी के ध्रुव पर बर्फ पिघलेगी और बर्फ से पिघला हुआ जो पानी है वह उसके भूमध्य रेखा की तरफ आएगा, वो भूमध्य रेखा पर आने से इसकी सतह ऊंची हो जाएगी, उठ जाएगी, और इसका जो घूर्णन त्रिज्या है इसका मान बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के कारण इसका जड़त्व आघूर्ण भी बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, एक गतिपालक चक्र भाप के इंजन का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि
यह इंजन की चाल बढ़ाता है, यह इंजन की शक्ति को बढ़ा देता है, यह इंजन का जड़त्व आघूर्ण कम कर देता है, इंजन को समान गति प्रदान करने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक गतिपालक चक्र भाप इंजन के का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यह इंजन के समान गति प्रदान करने में सहायक होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन गति में बल आघूर्ण के समरूप व स्थानांतरण गति में निम्न राशि होती है। तो घूर्णन गति में जो कार्य बल आघूर्ण का होता है वह कार्य स्थानांतरण गति में बल का होता है। जैसे टो के घूर्णन गति में बल आघूर्ण टो बराबर आई एल्फा होता है, उसी प्रकार स्थानांतरण गति में एफ बराबर एम ए होता है। तो जो कार्य घूर्णन गति में बल आघूर्ण करता है वह रेखीय गति में बल करता है, जो कार्य घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण करता है वह कार्य रेखीय गति में द्रव्यमान करता है, जो कार्य घूर्णन गति में कोणीय त्वरण करता है वह स्थानांतरित गति में रेखीय त्वरण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, गतिशील वाहनों के पहिए बीच में से खोखले तथा परिधि पर मोटे बनाए जाते हैं क्योंकि इससे टायर अच्छा पकड़ता है, यह आकार मजबूत होता है। गति बढ़ाने के लिए यह द्रव्यमान वही रहता है लेकिन जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि परिधि को मोटा करने पर उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है क्योंकि उसका द्रव्यमान वही होता है और उसकी घूर्णन त्रिज्या होती है उसका मान बढ़ जाता है। यदि उसी द्रव्यमान की कोई चक्ति बना दी जाए तो वह उसका आकार छोटा होता है, इसके कारण उसकी वो घूर्णन त्रिज्या है उसका मान कम होता और जड़त्व आघूर्ण भी कम होता। लेकिन जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए और द्रव्यमान को समान रखने के लिए उसकी परिधि को मोटा किया जाता है और बीच में से उसको पतला रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वर्ताकार वलय अपने केंद्र से गुजरते हुए वह तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रही है। यदि इसका 1/4 भाग अचानक टूटकर छिटक जाए तो शेष भाग का जड़त्व आघूर्ण का मान होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, यदि कोई चक्ति या वलय होती है उसका असमित भाग टूटकर अलग हो जाता है तो उसकी जो घूर्णन त्रिज्या होती है उस पर कोई घूर्णन त्रिज्या का मान कम हो जाता है, लेकिन जब इसका 1/4 भाग टूटकर अलग हो जाएगा तो घूर्णन त्रिज्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन द्रव्यमान कम हो जाएगा। इसका 1/4 भाग अलग हो रहा है तो 1/4 भाग द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो द्रव्यमान पहले m था तो अब इसका 3/4 ही बचेगा, 3/4 द्रव्यमान बचेगा। तो जड़त्व आघूर्ण m के समानुपाती होता है, इस कारण जड़त्व आघूर्ण भी 3/4 ही रह जाएगा और घूर्णन त्रिज्या पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, एक धात्विक डिस्क को पिघलाकर ठोस गोले के रूप में लाया जाता है तो केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण, तो दोस्तों इसका जड़त्व आघूर्ण वो घट जाएगा क्योंकि धात्विक डिस्क को पिघलान गोले के रूप में बदलने पर उसकी घूर्णन त्रिज्या का मान कम हो जाएगा क्योंकि जो डिस्क होती है वह चौड़ी होगी और यदि इसी डिस्क को गोले के रूप में बना जाएगा तो एक छोटा गोला बनेगा और इसकी घूर्णन त्रिज्या का मान कम हो जाएगा, इसके कारण जड़त्व आघूर्ण भी कम हो जाएगा यानी घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई द्रव्यमान घूर्णन अक्ष की तरफ चले तो इसका जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा क्योंकि अक्ष की तरफ किसी द्रव्यमान का अक्ष की तरफ चलने के कारण उसकी जो घूर्णन त्रिज्या है उसका मान कम हो जाएगा यदि इस रहेगा, और घूर्णन त्रिज्या का मान कम होने के कारण उसका जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब है अगला क्वेश्चन, निम्न कथन गलत है। तो m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के वलय को गलाकर ठोस गोला बनाने पर जड़त्व आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण दोनों बदलेंगे। अगला ऑप्शन है, दो समान द्रव्यमान व समान मोटाई की अलग अलग घनत्व की चक्तियों का जड़त्व आघूर्ण भिन्न भिन्न रहेगा। स्थिर कोणीय वेग से घूर्णन कर रही चक्ति के किनारे पर यदि कोई कण चिपका दिया जाए तो चक्ति का कोणीय वेग घट जाएगा।
घूर्णी टेबल पर घूम रहे व्यक्ति के हाथों पैर रखी बाहों को द्रव्यमान को गिरा दिया जाए पर व्यक्ति का कोण बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यह कथन गलत है। क्योंकि जो जड़त्व होता है वह केवल एक वस्तु का गुण होता है, वह उसके द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। केवल जड़त्व आघूर्ण ही द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर करता है, इसलिए यह कथन हमारा गलत है और यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, समान त्रिज्या तथा द्रव्यमान की एक वलय तथा ठोस गोला समान कोणीय चाल से अपने व्यास के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहे हैं, तो वलय को रोकना आसान होगा, ठोस को रोकना आसान होगा, दोनों को रोकना समान है और घूर्णन करती वस्तु को रोकना असंभव है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठोस गोले को रोकना आसान होगा। क्योंकि जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह किसी वस्तु की गति में परिवर्तन का विरोध करता है और हम जानते हैं ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण वलय से कम होता है और इस कारण उसको गति में परिवर्तन करने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता होगी, इसलिए ठोस गोले को रोकना आसान होगा। जबकि वलय का जड़त्व आघूर्ण अधिक होने के कारण उसकी गति में परिवर्तन लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण गति में हुए परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों हमारा वीडियो आज यहीं पर समाप्त होता है और अगले वीडियो में अपन ऐसे ही अगले टॉपिक के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।